फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक जो आपका है, यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक इंजीनियरिंग जो भी बोलो सेम है, आपका इजी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। इस वीडियो का पूरा देखेंगे तो आपका जो बीटेक का जर्नी है फर्स्ट ईयर का, मैं इजी करने की कोशिश करूँगा आपके लिए, और एज वेल एज फ्यूचरिस्टिक सोच बताऊँगा। आपका बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देख लिया, मज़ा आ जाएगा। बस जो देख के एक कान से एक कान से निकाल मत देना, थोड़ा सा समझना जो बताने की कोशिश करूँगा। मेरा हर वीडियो का मकसद ही रहता है कि आपको मैं अच्छा गाइड करूँ जो मेरे पास है। और मेरे पास क्या है भाई, 12 साल का एक्सपीरियंस है। हज़ारों बच्चों से कंसल्ट करने के बाद जो नॉलेज आया वो मेरे पास है आपके साथ शेयर करने का। हर सीज़न 1000+ बच्चे मेरे पास आते हैं। 1000+ बच्चे मतलब क्या है, 1000+ स्टोरीज़, और 1000+ स्टोरीज़ मतलब क्या है, 1000+ एक्सपीरियंस। वो यूनिक बनाता है मेरे 1-to-1 सेशन का। आप भी आ सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस के लिए फर्स्ट ईयर बेस्ट होता है। डजंट मैटर इन विच कॉलेज यू आर स्टडिंग माय डियर, एक सेशन आपके लाइफ में चेंज लाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में है। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। और उसके साथ बहुत सारे कोर्सेज में फ्री देता हूँ। C++, इंग्लिश स्पीकिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और भी बहुत सारे कोर्सेज वो फ्री मिलता है उस काउंसलिंग सेशन के साथ, तो उसका भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर में वो भी चाहिए आपको। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है, भाई मेरे बात आप क्यों सुनेंगे, मैं कैसे इजी बना सकता हूँ? क्या मैंने क्या बीटेक किया है? ऐसे भी घूम फिर के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी आगे ज्ञान देता है यूट्यूब पर, ऐसा नहीं है। मैंने 4 साल बीटेक करा, 2 साल एमटेक किया, 5 साल पढ़ाया यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कोचिंग में, उसके बाद यूट्यूब पर आया। ऐसे नहीं भाई टाइम पास करके आ गया या 6 महीना ज्वाइन करके रिज़ाइन करके आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। और पिछले 6-7 साल से हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हज़ारों बच्चों को दे चुके हैं, प्रिसाइजली 25,000+ स्टूडेंट्स। हमारे पास 100+ कंट्रीज से डिज़ाइन कोर्सेज सीखते हैं, तो ये एक्सपीरियंस है। और मैंने बहुत सारे बच्चों को, टपोरी बच्चे जो बोलते हैं, जिन बच्चों को पापा मम्मी शायद पसंद नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ उनके ना पढ़ाई करें उनके रवैया से, उस तरह का बच्चों को ही मैंने क्या करा है, पास नहीं करवाया, खाली उनके लाइफ बनाया है। तो मेरे पास वो एबिलिटी है लाइफ बनाने का। मैंने खुद गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक कर रखे हैं 2, और बहुत सारे बच्चे मेरे क्रैक कर रखे हैं गवर्नमेंट जॉब्स, जॉब कर रहे हैं। मैं तो किया नहीं भाई, मेरा बात अलग है। मैं तो कोई भी जॉब नहीं करता हूँ अभी, मेरा अलग अलग काम मैं करता हूँ कंसल्टिंग का। यहाँ पर आ जाओ, ईजी की बात करते हैं और हार्ड की बात करते हैं। हार्ड क्यों होता है? जब आपको तरीका नहीं पता, इफ़ यू डोंट नो द प्रोसेस ऑफ एनीथिंग। कोई मैथ्स का सवाल है, अगर मैथ्स का सवाल आपको सॉल्व करना नहीं आता है मेरे दोस्त, तो आपके लिए प्रोसेस क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अगर आपको पता है सवाल कैसे सॉल्व करना है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैं आपको जो भी चैलेंजेस फर्स्ट ईयर के बच्चे फेस करते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे फेस करें, और प्लस पहले आपके पास क्या होना चाहिए, फेस करने के ताकत होना चाहिए, फेस करने का आपके पास रिसोर्सेस होना चाहिए, फिर काम आपका इजी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर के बच्चे जो होते हैं, अच्छा आप किसी भी टीयर में पढ़ रहे हैं, टीयर 1 से लेके टीयर जितना भी लास्ट टीयर बोल सकते हो, किसी भी टीयर के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, अभी गेम बहुत बाकी है। आप अगर सही से पढ़ाई करते हो मेरे दोस्त, आप कैसे भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हो। बट सारे बना नहीं पाते हैं टीयर 3 वाले, बिकॉज क्या करते हैं, वो अपने लाइफ के बारे में प्लान नहीं करते। वो क्या करते हैं, लड़का हो लड़की, कॉलेज छुट्टी हुआ, चलो भाई पार्क चलो, चलो भाई मॉल चलो, चलो भाई आज इधर घूमेंगे, चलो भाई इधर करते हैं, चलो भाई उधर करते हैं, चलो भाई इधर जाते हैं, चलो भाई ये करते हैं, चलो भाई वो खेलते हैं, चलो भाई आज मस्ती करते हैं, चलो भाई आज चाय पीते हैं, कुछ भी, चलो आज पार्टी करते हैं, कुछ भी करते हैं भाई। ऐसे ही चलता रहता है काम। जब ऐसा आपका थॉट प्रोसेस होगा, और ऐसा थॉट प्रोसेस वाले जब आपके दोस्त होंगे, तब भाई आप अपने फ्यूचर के बारे में कैसे सोचेंगे? जब अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे नहीं, तब का इंटरेस्ट ही नहीं आएगा कोई भी काम में, ना किसी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आएगा, सब कुछ ही आपको लगेगा या फालतू चीज़ है। टाइम पास वाला काम में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपका एग्ज़ाम है, मान लो 1 महीने बाद। अभी मान लो आप गांव जाओगे और गांव में टूर्नामेंट कराओगे, क्रिकेट का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, और उधर खेलने जाओगे, फालतू अपना टाइम ख़राब करोगे, तो भैया आपका फ्यूचर कैसा होगा आप खुद सोचो।
ऐसे लीजिए, आप टाइम पास कर रहे हो गाँव में जाके, एक बंदा गाँव में जाके छुट्टी में गाँव गया तो उधर थोड़ा टाइम पास करा, मौज मस्ती करा, खाया पिया, पढ़ाई करा, वो बेटर करेगा लाइफ में या आप बेटर करोगे? टाइम पास हमेशा कर रहे हो, अपने आप से पूछ लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो वो थॉट प्रोसेस वाला बंदा कैसे बनेंगे आप, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ईयर में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आपका काम क्या है, आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करना है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। क्या करना है वो बाद में आपके एक्शन, आप जो काम करेंगे उससे ही आपको पता लग जाएगा आपको क्या करना चाहिए, किस फील्ड में आपका फ्यूचर बेहतर है। जब मैं टीचिंग करने गया था, मेरा पहला सैलरी था 17,000। मेरे किसी रिश्तेदार ने बोला 17,000 थोड़ा मिलता है, 10,000 मिलता है। तो मैं बोला चलो भाई ये पकड़े पेमेंट लेटर। तब वो बंदा, मैंने सोचा फिर डीप थॉट प्रोसेस, भाई उस बंदे ने क्यों बताया मेरे को 10,000 मिलता है। तो मैंने सोचा भाई 10,000 उसको भी नहीं मिल रहा है जॉब में, इसलिए बोला मेरे को 10,000 नहीं मिल रहा तो उसको कैसे मिल सकता 17,000। समझ रहे हो? और एग्जाम्पल देता हूँ, एक फंक्शन था रिश्तेदार का, वहाँ गया तो उन्होंने बोला भाई तू क्या फालतू काम कर रहा है, वो देख उसका बेटा उस कंपनी में काम करता है, 40,000 पर मंथ कमा, तू क्या करता है? तो उन्होंने बोला मेरा वही 90,000 के आसपास सैलरी है अभी। फिर तो बढ़िया कर रहा है भाई, एकदम से क्या बताऊँ मैं, दुनिया चेंज करते हैं बंदे। तो आप जैसे लोगों का थॉट प्रोसेस होता है, जैसे दिखता है वैसे थॉट प्रोसेस बन जाता है। तो हमेशा कोशिश करिए, अगर आपके आसपास बहुत सही तरह का सोचने वाले बच्चे नहीं हैं, कोई बात नहीं, उनके साथ तो रहना पड़ेगा, क्लास के बच्चे, लेकिन आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं ऐसे बंदों से जो उस तरह का थॉट प्रोसेस रहते हैं। आजकल बहुत ईजी हो गया है, हमारे टाइम में डिफ़िकल्ट था। मेरा नाम पड़ गया था जावा मैकेनिकल, बिकॉज मैं मैकेनिकल का बच्चा था और मैं प्रोग्रामिंग सीखता था, ब्लॉगिंग करता था, एसईओ सीख रहा हूँ भैया तो मेरा नाम ही जावा मैकेनिकल हो गया था। लेकिन वो जो मेरे को बोल रहे थे कि भाई जावा मैकेनिकल, मेरे को गुस्सा रहता, नहीं भाई वो आजकल कितने कमाते हैं, 50,000 पर मंथ कमाते हैं मुश्किल से, बहुत सारे भी बेरोजगार होंगे वो। तो क्या हो गया, कोई मेरे को बोलता, मेरे को भी फ़र्क पड़ा नहीं। मेरा माइंडसेट था, मैं उस तरह बनाया था, टारगेट था कुछ लाइफ में अचीव करना है। और अभी बहुत टारगेट है भाई अभी सोच रहे हो कि अचीव कर लिया सब कुछ, नहीं, अभी बहुत बड़े बड़े टारगेट है, वो धीरे धीरे करके अचीव होगा। हर टारगेट का एक टाइम होता है अचीव करने का। जितना बड़ा टारगेट उतना कष्ट होता है, मुश्किल होता है, मेहनत लगता है, टाइम भी लगता है, समझ रहे हैं? तो माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। जब माइंड सेट आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जब आपका टारगेट फिक्स होगा, तो भाई जो भी प्रॉब्लम आएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगा, उन प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। अगर किसी भी चीज़ में आपको बेस्ट बनना है तो उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंटरेस्ट कैसे जगता है? उस फील्ड में काम करके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज़ सुन के, जो प्रैक्टिकल स्टोरीज, थ्योरेटिकल नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर आसान करना है आपको बीटेक फर्स्ट ईयर, क्या करना चाहिए? डूज मैं बताऊंगा, पहले डोंट सुन लीजिए। कोई भी नशे की आदत आपको नहीं होना चाहिए, कोई भी आदत। नशा मतलब क्या होता है? सिर्फ खाना पीना का नशा की बात नहीं कर रहा हूँ कि खैनी खा लिया, दारू पी लिया, नहीं भाई, ये जो सेक्सुअल नशा है, पॉर्न है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बहुत खतरनाक है। ये खाने पीने नशा से ज़्यादा खतरनाक है, बिकॉज इससे डोपामाइन स्पाइक होता है बहुत तगड़े वाला, उससे बहुत खुशी मिलता है, प्लेजर मिलता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर। और फिर प्लेजर मिला, फिर नेक्स्ट डे भाई साहब शरीर थकान, समझ रहे हो ना तो इस चक्कर में पढ़ना नहीं है, इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, ये डोंट में आता है। डूज में क्या आता है बताऊंगा, और डोंट सुन लीजिए। लड़ाई झगड़ा, गुटबाजी, किसी बच्चे के चक्कर में पढ़ना, कोई टैलेंटेड बच्चा उसके पीछे वो कर रहे हो, नहीं। खुद को बनाना है आपको, खुद को तैयार करना है उस बड़े कंपटीशन के लिए। और खुद को तैयार करने के लिए उस बड़े कंपटीशन के, लाइक गेट एग्जामिनेशन, यूपीएससी, बड़े कोई कंपनी आ रही है, उसका जो इंटरव्यू प्रोसेस है, टेस्ट है, जीडी है, उस सब को क्रैक करने के लिए आज से आपको खुद को तैयार करना होगा। और खुद को तैयार करने के लिए आपको खुद को देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। वंस माय डियर यू विल स्टार्ट डूइंग दिस, गेम विल बी चेंज। Nobody can stop you
to achieve greatest success, my dear, which maybe you never thought till now. Are you getting my point? So ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो आसान करना है तो क्या करना है, सबसे पहले प्रोसेस को समझना है। कौन सा प्रोसेस? एग्ज़ाम का प्रोसेस को समझना है। एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर रहा हूँ। परसेंटेज किससे बनता है? परसेंटेज बनाओ जितना हो सकता है, 90%, 90.9.5 से GPA जितना हो सकता है मैक्सिमम उतने परसेंटेज बनाओ। सर परसेंटेज मैटर नहीं करता है, बहुत सारे बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। 75% JEE में है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत जगह पर 80% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सो माय डियर, इसका मतलब प्रूफ हो गया आपको परसेंटेज पर ध्यान देना है। आप जो रिज्यूम भेजोगे उसमें परसेंटेज आप क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। जब 60% दिखेगा आपका रिज्यूम पर, किसी और बच्चे का 70 दिखेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट 70 वाला सिलेक्ट हो जाएगा। आपको ऐसे ही कूड़े में फेंक देंगे आपका रिज्यूमे को। ठीक है, मैं कोई डीमोटिवेट करने के लिए इस बात को आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सच है इसलिए आपको बता रहा हूँ, बिकॉज सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। अब सिगरेट पियोगे फेफड़ा तो ख़राब होगा, सच है। अब उसको सुन के आपको डीमोटिवेशन आ रहा है, मैं क्या करूँ बताओ? मेरा गलती है क्या? मेरा काम ही है आपको सही रास्ते पे ले आऊँ, कोशिश करूँ लाने का, ताकि आप बेटर ज़िंदगी जिएँ, बेटर लाइफ जिएँ। दैट इज़ माई मेन मोटो। यहाँ पर आइए, सो प्रोसेस हो गया, आपको जानना है। मैं इन जनरल देखता हूँ ये कौन से टीयर में बच्चा कॉलेज के बच्चा कौन से टीयर कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है उस पर मैटर नहीं करता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है, एग्ज़ाम में कैसे लिखे पता नहीं उनको, और इसके रिलेटेड है इंग्लिश उनका बहुत कमज़ोर है, डर लगता है इसलिए इंटरव्यू से, एज वेल एज इंग्लिश कमज़ोर है तो किताब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, नींद आता है, भूल जाते हैं जो पढ़ते हैं। तो इन तीनों का सलूशन क्या है भाई? इनका तीनों का सलूशन कोई शॉर्टकट नहीं है, टाइम लगता है। इन तीनों का सलूशन का मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है जिसमें IITians भी हैं, 90ians भी हैं, Tier 3 बच्चे भी हैं, और बिकॉज ये सब प्रॉब्लम मैंने खुद फेस किया था इसलिए इतने इफेक्टिव मैंने सलूशन बना के दिया है। आप भी ले सकते हैं और बहुत ज़रूरी है उस प्रोग्राम में आना। इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, लिखने का तरीका आपको पता लग जाएगा, पढ़ने का तरीका पता लग जाएगा, सो दैट बीटेक थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। थोड़ा एक प्रोमो कोड मिल जाएगा आपको, उसका यूज़ करना, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। आज ही इसमें एनरोल करना, टाइम है, जितना भी उसका फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। फर्स्ट ईयर में जितने भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, वीकनेसेस हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पसंद नहीं है, उसको धीरे धीरे सॉल्व करने का कोशिश करना है। पहला कदम वीकनेसेस को कम करने का, पहला कदम अपने लाइफ के जो प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड उसको सॉल्व करने का। हैंडराइटिंग अच्छा नहीं आता है उसको सही करने का। आप मेरे वीडियोस पहली बार नहीं देख रहे होंगे, शायद पहले भी देखे होंगे। इस तक हैंडराइटिंग मेरा पहले आपने देखा नहीं होगा, मैं पहले इससे लिखता था, तो एक्सीडेंटली मैंने डिस्कवर करा कि भाई ये लिखो पिको पेन से भी यहाँ लिखा जाता है। मैं थोड़ा देखा, थोड़ा सा किस में थोड़ा सा अच्छा स्मूथनेस है उससे लिखता हूँ। पहले इससे लिखा मोटा सा है, हैंडराइटिंग अच्छा होता नहीं था, अब इससे लिखता हूँ बढ़िया हैंडराइटिंग होता है, देखो सुंदर होता है। इससे भी बेटर लिख सकता हूँ हालाँकि, बट इतना काफ़ी आप पढ़ पा रहे हैं होपफुली। एक बात याद रखना, ये मेरा दोस्त ने मेरे को बोला था, यार तू एक चीज़ बता, मेरे को इसने बोला तू तो लिखता है एग्ज़ाम में इतना सुंदर सुंदर लिखता है, लेकिन तेरे नोट्सबुक बेकार बेकार हैंडराइटिंग है, बात क्या है? फिर मैंने उसको एक बात बोला, जहाँ ज़रूरत है मैं उधर अपना 100% देता हूँ, जहाँ ज़रूरत नहीं है 100% देने का उधर मैं अपना एनर्जी बचा लेता हूँ, ताकि उस एनर्जी को मैं सही जगह पर यूज़ कर पाऊँ। समझ रहे हो? बाकी ऐसा नहीं कि नोटबुक में उल्टा पुल्टा लिखता पढ़ ना पाऊँ, ऐसा नहीं था बट डिफरेंस बहुत ह्यूज रहता है। मेरी हैंडराइटिंग जब मैं नोटबुक पर लिखता हूँ आंसर शीट पर अलग होता है, इसमें फिर भी ठीक ठाक है। ठीक है, चलो ये कहानी आपको समझ में आ गया यहाँ पर।
ओके, वीकनेसेस पर काम करना है। अगर कोई, यहाँ पर एक बात है, कोई सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आ रहा, कोई टीचर का मान लो, आप बाहर ट्यूशन लगा लो। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, समझ नहीं आ रहा है उसको छोड़ ही देते हैं। ऐसा मत करना, किसी भी ईयर में ऐसा हो, पहले वीक वेट करिए, समझ में नहीं आ रहा है, गो फॉर नेक्स्ट प्लान, ट्यूशन ले लो, यूट्यूब पर कोई वीडियो देखना चालू करो, पैरेलली उस सब्जेक्ट को करते रहो। लास्ट टाइम तक छोड़ मत देना कि लास्ट में देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर सेट को टाइम देना है, थोड़ा थोड़ा डेली, या फिर वीक में 2-3 बार टाइम देना है, ताकि पैरेलली चलता रहे सब्जेक्ट। लास्ट में अगर छोड़ दोगे दिक्कत आएगा मेरे दोस्त, अच्छे परसेंटेज लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ तो मैं अपना बीटेक का लाइफ भी याद कर रहा हूँ, मेरे जो बच्चों को मैंने पढ़ाया उनका लाइफ भी याद कर रहा हूँ कि कैसे कैसे उनको गाइड किया ताकि वो अच्छा कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। जो भी आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है उसको प्रैक्टिस करिए, जो भी डेरिवेशन है उसको प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आंसर्स आप लिखते हैं उसको प्रैक्टिस करो लिखना, और लिखने के बाद प्रूफ रीड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो जाता है लिखते लिखते, सबका होता है, हमारा भी होता है। कभी कभी देखना यहाँ पर 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं, कभी कभी 9 को 10 पढ़, मतलब 6 को 9 पढ़ते हैं, कभी मैंने खुद देखा है मैंने, होता है। तो इसलिए उसको प्रूफ रीड करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ so important for anybody. After writing the answer you should proofread it so that you can find out some big silly mistakes and you can rectify such mistakes so that you will get marks what you deserve for that particular question. Okay, so practice करना है इन चीज़ों को। ओके, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको ना बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलना है जी, आप बता दो कैसे बोलेंगे। वेल माय डियर, इफ़ यू वांटेड टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश माय डियर, फर्स्ट यू हैव टू हैव प्रॉपर स्ट्रेटेजी, यू शुड हैव प्रॉपर प्लान एंड यू नीड टू फॉलो दैट प्लान। There are so many people will tell you you can speak very good English within 1 or 2 months, but that is not possible at all. If you wanted to speak very good English, my dear, it will take at least 2 to 3 years. And I must say that you have to practice a lot. A lot means a lot. Then, my dear, you will not have any type of agitation while speaking. You don't need to think, my dear, before speaking. You will not have any kind of tension because you are speaking English in your mind while speaking English with any person, with anybody. So at least you will be free from that side. That could be really helpful for anybody. Okay, so कहानी आपको समझ में आ रहा है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपको टाइम मिलता है सेकेंड सेमेस्टर में, ये तो आपका बोल दिया मैंने कौन सा ईयर का भाई, फर्स्ट ईयर का। सेकेंड सेमेस्टर में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन, सेमेस्टर में आप क्या कर सकते हैं, आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा, कोई मान लो सी पढ़ा कि आपके ब्रांच से रिलेटेड, उस पर आप थोड़ा सा और ध्यान दे सकते हो, मतलब फोकस दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, इफ़ यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर इवन यू कैन डू दैट। ऑटोकैड एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, आप इसको सीख सकते हैं बीइंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन ब्रांचेस के बच्चे अगर ऑटोकैड सीखते हैं, उनके रिज्यूम में डालते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होता है। बट कहाँ सीखे सर, मार्केट में 10-15 रुपये लेते हैं, टाइम नहीं होता है। भाई हम सिखाएंगे, 10,000 प्लस बच्चों को हम सिखा चुके हैं। जो टीचर पढ़ाए हैं वो NIT कुरुक्षेत्र से M.Tech करें डिज़ाइन में, और क्या चाहिए आपको, प्लस हमारी तरफ से आपको हेल्प मिलेगा। रिकॉर्डेड कोर्स है, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, सर्टिफिकेट मिलता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो ये सारे का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट यू कैन ज्वाइन बेस्ड ऑन द ब्रांच यू आर इंटरेस्टेड। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों का है। आपके दिमाग में सवाल होगा सर मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, क्या मुझे सीखना चाहिए? नॉट दैट रिकमेंडेड। इसी वाला बच्चा सीख सकता है, केमिकल वाला सीख सकता है, बट कंप्यूटर साइंस वाला क्या सीखना चाहिए? जो आपने सीखा है सी प्रोग्रामिंग, हालांकि हम भी प्रोवाइड करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन है, बट आप अगर कॉलेज में सीखे हो वो काफ़ी है सीखने के लिए, उसे प्रैक्टिस करो, उसका यूज़ है, कुछ प्रोजेक्ट बनाओ। जैसे हम अपने कोर्स में प्रोजेक्ट देते हैं, हमारे जो सी कोर्स है उसमें प्रोजेक्ट है,
C++ हम कोर्स देते हैं, उसमें प्रोजेक्ट, चलो एक बढ़िया कर देता हूँ आपके लिए। सी का कोर्स बाय करोगे, जो उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक है, C++ आपको मिल जाएगा फ्री। दोनों में प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट्स है। जो C++ पढ़ाई हैं वो एसेंचर में काम कर रही हैं फिलहाल, ठीक है जी। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर का रोड मैप, कैसे आगे बढ़ेंगे और अपने आगे का जो रास्ता है उसको आसान बनाएंगे। सो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ बच गया, मैं आपको बताना भूल गया। प्रैक्टिस क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दीज थिंग, द क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, एनी पर्टिकुलर टॉपिक। ये आपको हेल्प करता है बेटर प्रिपरेशन के लिए, प्लस आपको पता लगता है कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इतना ही था। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब कोर्स का 1-to-1 सेंस सबका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। एक चीज़ फ्री है, टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करना। लगभग 16,000 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लो। उसमें बहुत सारे चीज़ें मैं देता हूँ फ्री में, इंक्लूडिंग शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग विच विल बी यूजफुल फॉर यू गाइज टू क्रैक campus placement as well as complete exams. Thank you. God bless you all. Bye bye.